हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 साइंस फिजिक्स में हम लोग दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, लास्ट टर्न पर हमने इस टॉपिक पर आपको राइट हैंड थंब रूल तक की जानकारी दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोलेनॉइड। यह टॉपिक आपके इंटरमीडिएट में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में मैथमेटिकल डेरिवेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसकी शुरुआत यहीं सोलेनॉइड्स जो है 10th से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो सोलेनॉइड होता है, एक तरीके की छड़ आप ले लीजिए, उस छड़ के अंदर से आप वायर को गुजार दीजिए, एक वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जाए, और उस छड़ के ऊपर खूब सारे कॉपर वायर को लगातार लपेट दीजिए गोल गोल राउंड में। तो यह जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को सोलेनॉइड कहते हैं। जैसे फैन के अंदर, कभी आप फैन को अंदर से खोल करके देखिएगा तो क्या होगा कि अंदर आपको ऐसे दिखेगा कि कॉपर वायर खूब सारे कहीं पर लिपटे हुए हैं, लपेटे गए हैं, राउंड किए गए हैं, खूब सारे कॉपर वायर, और इसे फैन की भाषा में बाइंडिंग कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? बाइंडिंग कराने गए हैं फैन, यानी कि उसी कॉपर वायर को दोबारा सही ढंग से लपेटने गए हैं। और यह बाइंडिंग आप अपने घर पे नहीं कर सकते, इसके लिए बाकायदा मशीन आती है और कुछ ही दुकानदारों के पास वो मशीन होती है। उस बाइंडिंग करके होता क्या है, उस बाइंडिंग करके जो आपका फैन होता है, उस फैन की स्पीड को, स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, और वहाँ पर आपका सोलेनॉइड यूज है। तो सोलेनॉइड क्या है? एक लॉन्ग आप मटेरियल ले लिए, कोर मटेरियल, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने का वायर होना चाहिए, और इसी कोर मटेरियल पे खूब सारे कॉपर वायर लपेटे जाएं। कॉपर वायर इंसुलेटेड वायर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, यानी कि करंट जो है वो सीधी निकलेगी, इस मटेरियल से लग करके बाहर नहीं आएगी। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे। अब इस सोलेनॉइड का जो कॉम्बिनेशन बना कैसे है तो हम जान गए, लेकिन इसका यूज क्या है हमको ये समझना चाहिए। तो जैसे अभी तक क्या था कि जो आपकी करंट थी वो सीधी गुजर जा रही थी, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी, लेकिन हम लोग वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे थे, फील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उसे हम लोगों ने सोलेनॉइड का रूप दिया, तो सोलेनॉइड देने के बाद यह जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक तरीके का बार मैग्नेट बन जाता है। ये अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। और मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा मात्रा की करंट देंगे, जितनी ज्यादा अमाउंट की करंट देंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ का, पावर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन के कारण वह मूव करने का प्रोसेस फैन के अंदर करवाता है। मोटर में भी उसका अपना प्रोसेस है, मतलब हर जगह वह मूव करने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल सब्सटेंस इन विच लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर टर्न्स ऑन इट। यह एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर कई सारे कॉपर वायर लपेटे जाते हैं। क्यों लपेटे जाते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बाहर ना पाए, इसी कॉपर वायर के अंदर रहे, और यह जब ज्यादा मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर हो जाएगी तो एक सोलेनॉइड किसका काम करने लगेगा, बार मैग्नेट का काम करने लगेगा। कैसा बार मैग्नेट? अभी तक जो बार मैग्नेट होता था उसकी मैग्नेटिक पावर फिक्स रहती थी, लेकिन इसकी मैग्नेटिक पावर फिक्स नहीं है। आप जितनी ज्यादा अमाउंट का करंट घुमाएंगे, इस बार मैग्नेट का पावर उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा बार मैग्नेट का पावर होगा उतनी स्ट्रांग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। आप उससे स्ट्रांग वर्क कर सकते हैं, आप उसका प्रयोग
पानी की मोटर में कर सकते हैं, आप उसका प्रयोग फैन में कर सकते हैं, आप उसका प्रयोग अन्य प्रकार के इक्विपमेंट में, मोटरसाइकिल वगैरह में कर सकते हैं। कितना पावर जनरेट करेंगे कि आपका व्हील बहुत तेज़ी से घूमेगा और आपकी गाड़ी बहुत तेज़ी से क्या करेगी, चलेगी। तो यह है सोलेनॉइड का उपयोग। तो सोलेनॉइड बहुत आसान चीज़ है कि किसी भी मेटल की रॉड को कॉपर वायर से लपेट दिया जाए और अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजार दिया जाए, तो वह रॉड एक मैग्नेट में टर्न हो जाएगी। इसे हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। तो अब सोलेनॉइड का हम आपको सर्किट में डायग्राम दिखाते हैं। सर्किट में क्या होता है, मान लीजिए हमने एक सर्किट बनाया हुआ है। ये आपकी बैटरी हो गई, इस बैटरी के थ्रू आपकी आई करंट जा रही। जब सिंपल सर्किट रहेगा तो कोई मैग्नेट नहीं, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर इसको सोलेनॉइड के कॉम्बिनेशन में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ये आपका सर्किट में क्या लग गया, सोलेनॉइड। तो जैसे ही सर्किट में सोलेनॉइड लगेगा, ये अपनी चारों ओर क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा तो क्या निकलने लगेंगी चारों तरफ से, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि कोई भी अगर मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के चारों ओर एक इमेजिनरी लाइन होती है, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कहते हैं। तो सोलेनॉइड एक प्रकार का बार मैग्नेट का वर्क करने लगेगा। वह बार मैग्नेट जो है इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा अमाउंट का करंट उतना ज़्यादा पावर का बार मैग्नेट। और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये इस करंट की मैग्नेटिज्म को बाहर नहीं जाने देते, इस कॉइल के अंदर ही रहने देते हैं। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न उतना ज़्यादा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक पावर, यानी कि मैग्नेटिक पावर ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। मैग्नेटिक पावर ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स द अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंड करेगी, और जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी। और जो हमने कोर मटेरियल लिया हुआ है, अगर वह मटेरियल मजबूत है तो मैग्नेटिक पावर जो है इस पर भी डिपेंड करेगी। ध्यान दीजिएगा, पुराने समय में जो भी फैन लीजिए और जो आज के समय के फैन लीजिए, दोनों के अंदर ही सोलेनॉइड लगा हुआ है। लेकिन पुराने समय के फैन के अंदर जो सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड में जो आप कोर मटेरियल लिए हैं वो भारी लिए, इसलिए पुराने समय वाला जो फ़ैन है आप उसको उठा करके देखेंगे तो वो ज़्यादा वेट का है। लेकिन आज के समय के फ़ैन में वेट कम है। क्यों वेट कम है, दोनों में क्या है, तेज ये चलता है आज के समय वाला, पुराने वाला बहुत धीमे चलेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का जो कोर मटेरियल हमने लिया था वो भारी लिया था, क्योंकि हम वहाँ पर ये बाइंडिंग, कॉपर की बाइंडिंग वहाँ पर उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम कोर मटेरियल हल्का लेते हैं, बाइंडिंग मजबूत करते हैं, और बाइंडिंग तेज होने के कारण आज के समय का फैन खूब तेजी से घूमता है, तो आपको लगता है कि अच्छी हवा चल रही। लेकिन पुराने समय की बाइंडिंग अच्छी नहीं थी। पुराने समय का कोर मटेरियल जो अंदर, ये जो सोलेनॉइड जिस मटेरियल का बना हुआ है, यह अच्छा था, तो उससे फैन चलता था। लेकिन वजन ज़्यादा हो जाता था, जिससे कि फैन को घूमने में, रोटेट होने में दिक्कत होती थी। तो यह आपके सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट है। आपको हो सकता है सोलेनॉइड समझ में आया हो। सोलेनॉइड की मदद से हम लोग एक विशेष मैग्नेट बनाते हैं। इस मैग्नेट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है। तो पेपर में कभी कभी प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिए, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट, हमेशा इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट है। जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, वरना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। पंखा है, लाइट नहीं है, वो बिना कोई मैग्नेट नहीं उसके अंदर। लेकिन जैसे ही लाइट आएगी उसके अंदर मैग्नेटिज्म आएगा, पंखा रोटेट करना शुरू हो जाएगा और आपको भी हवा मिलने लगेगी। अच्छा, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पावर वो फिक्स है। एक बार इतना मैग्नेटिक पावर का बन गया, यह बार मैग्नेट है, यहाँ से करंट एक बार खींच रहा है, यहाँ से नहीं खींच रहा है, उसका मैग्नेटिक पावर फिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक पावर फिक्स नहीं।
जितनी ज़्यादा अमाउंट की आप उसको करंट देंगे उसका मैग्नेटिक पावर उतना ही स्ट्रांग होगा। उसमें इसीलिए फैन में रेगुलेटर लगा होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर में ज़्यादा करंट फ्लो होती है, ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। 3 नंबर में कम करंट फ्लो होती है, कम तेज़ी से घूमता है। 2 नंबर में उससे कम करंट फ्लो होती है, उससे कम तेज़ी से घूमता है। तो जो बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक पावर कांस्टेंट रहती है और इसकी मैग्नेटिक पावर को आप बढ़ा घटा सकते हैं। इसकी मैग्नेटिक पावर में करंट का कोई लेना देना नहीं, इसकी मैग्नेटिक पावर में जो है अमाउंट ऑफ करंट से ही काम होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक प्रकार का टेम्परेरी मैग्नेट है जिसकी फील्ड बार मैग्नेट की ही तरह होती है, वर्क बार मैग्नेट का ही करता है, लेकिन ये अपने पावर को कभी भी बढ़ा भी सकता है और कभी भी घटा भी सकता है। तो आप लोगों ने आप क्या क्या पढ़ा? पहले तो पढ़ा सोलेनॉइड, दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट और तीसरा पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में डिफरेंस। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट में चलेंगे जो कि हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। सबसे पहले जो आपने बार मैग्नेट सोलेनॉइड पढ़ा, सोलेनॉइड के बारे में हमने बताया कि एक लॉन्ग कॉइल है, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर को लपेट दिया जाता है जिससे कि इस लॉन्ग कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन स्ट्रांग हो जाता है और वह आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्क करने लगता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसके ऊपर भी आप क्या करते हैं, वही नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर इंसुलेटेड कर देते हैं, तो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करते हैं? तो वही नंबर ऑफ टर्न्स पर, कौन से मटेरियल का आपने यह सॉफ्ट आयरन कोर लिया उस पर डिपेंड करती है। और तीसरा इसकी लेंथ पर भी डिपेंड करती है। भाई छोटी लेंथ का होगा तो आसानी से इजीली जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ले लेगा, और ज़्यादा लेंथ का होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन करने में उसको टाइम लगेगी। फिर इसके बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट बार मैग्नेट में अंतर। तो हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार का टेम्परेरी मैग्नेट है, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है। बार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, कई चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, चेंज होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी होने के बाद अब जो अगला टॉपिक है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग जो थे उन्होंने अपना एक रूल दिया जिसके तहत अभी हमने आपको बताया कि एक मैग्नेट का हम लोग क्रिएशन कर रहे हैं हर जगह पर, कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट, कहीं सोलेनॉइड में मैग्नेट, हम लोग मैग्नेट बना रहे हैं। लेकिन मैग्नेट क्यों बना रहे हैं? अगर कोई कह दे सर आपने बताया कि भाई मैग्नेट है, ये चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है और उसी मैग्नेट से फैन चलता है, ये आपका जो है मोटर चलता है, लेकिन इस मैग्नेट में ऐसा कुछ होता होगा अंदर प्रोसेस, तभी ना ये सब चलता है। तो उसके अंतर्गत जो प्रोसेस के बारे में जानकारी दी वो दी हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की ये 3 फिंगर, थंब, आपका 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरीके से होल्ड करें कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री हों। अगर हम अपनी इन 3 फिंगर को इस तरह से होल्ड कर रहे हैं कि ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पर हो रहे हैं, और आपकी अलग अलग फिंगर अलग अलग चीज को डिनोट करें। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, एक डायग्राम ऐसा और एक थोड़ा सा ये आपकी 3 फिंगर है, थोड़ी सी भाई आर्ट नहीं सही है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। तो ये रूल कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर को इस तरीके से रखें कि जो आपकी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को बता, यह जो आपकी यह वाली फिंगर है यह किसको बता, यह मैग्नेटिक फील्ड को बता,
यह वाली जो फिंगर है या करंट को बताए। तो जो आपका थंब है ना, वह थंब जो है आपके मोशन को डिनोट करेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 3 फिंगर को अगर हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी होल्ड आवर लेफ्ट हैंड 3 फिंगर, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर जस्ट लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यदि यह फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, यह फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो यह जो थंब होता है ना, यह थंब आपका मोशन को शो करता है। क्योंकि यह मोशन आपका देखिए बोर्ड के अप साइड में है, लेकिन चूंकि अब बोर्ड के अप साइड तो यहाँ डायग्राम में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हमने यहाँ डायग्राम में इसको नीचे की तरफ क्या किया है, शो किया हुआ। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए, अगर हम ये फिंगर ऐसे करते हैं तो ये फिंगर क्या है आपकी ऊपर की तरफ है। बात कुछ समझ में आई कि नहीं है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात होती है, क्लियर है? यानी कि जैसे फैन में आइए, फैन यह आपका फैन का ऊपर का हिस्सा है, इधर से करंट आ रही, यह आपके मैग्नेट, इधर चारों तरफ हमने सोलेनोइड लगाए, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, तो यह आपका क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आपकी करंट आई, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो यह ऐसे घूमता हुआ चला गया, यह आपका क्या है, फैन का रोटेशन है। तो कहने का मतलब है कि सिंपल सी लैंग्वेज है, अगर आप समझना चाहें, अगर आप लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखें कि आपकी जो 4 फिंगर है वह मैग्नेटिक करंट को बता, मिडिल फिंगर जो है वह आपकी करंट को बता, तो जो थंब है वह डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो आपका थंब है वो किसको इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को। यानी कि यह आपकी एम मतलब मैग्नेटिक को फील्ड को या आपकी इलेक्ट्रिक करंट को बता, तो यह जो थंब है यह आपके फोर्स का डायरेक्शन बताता है। अच्छा, ये फोर्स जो है लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। कौन से फोर्स के नाम से जाना जाता है, लॉरेंज फोर्स। लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका इंटरमीडिएट में है, सिर्फ आपके कोर्स में रूल ही है कि अगर आप लेफ्ट हैंड को इस तरीके से होल्ड करें कि जो फर्स्ट फिंगर है यानी कि जो 4 फिंगर है वह मैग्नेटिक फील्ड को बता, जो मिडिल फिंगर है वह आपकी करंट को डायरेक्शन को बता, तो जो थंब होता है वह आपके मोशन को बताता है। तो अगर आप फैन के बारे में चर्चा करेंगे, हम फैन के बारे में बार बार बात कर रहे हैं आपसे, फैन में यह ऊपर का हिस्सा है, यह आपका वो है, और इधर आपके क्या लगे रहते हैं, ये पंख लगे रहते हैं जो घूमते हैं। अब क्या होता है कि ऊपर से तो करंट आ गई 90 डिग्री पर, ठीक, एक परपेंडिकुलर काम हो गया। अच्छा, इधर आपके कुछ मैग्नेट लगे होते हैं, यानी कि इधर 90 डिग्री पर 2 काम हो गए। क्योंकि भाई ये 3D फिगर है तो ये 2 काम 90 पर हो गए, तो तीसरा जो 90 का काम है वो इस डायरेक्शन पे होगा। अंदर देखिए आपकी 3 एक्सिस बन रही हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक एक्सिस पे करंट आ रही है, एक पे मैग्नेटिक फील्ड है, और जेड एक्सिस पे तो क्या है, फोर्स है, और फोर्स वही जनरेट होता है आपका इनर्शिया से, आपका क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। आप इस फैन को, आप टेबल फैन को देखिए, टेबल फैन में भी वही है कि आपका क्या हो गया, एक आपकी करंट आ गई, ये है टेबल फैन, एक आपकी करंट आ गई, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो यह जो ऊपर का डायरेक्शन है ये आपका फोर्स हो गया। ऐसे फोर्स ऊपर से ऐसे घूमना शुरू हो गया, टेबल फैन आपका क्या होने लगा, रोटेट होने लगा। मोटर भी आपकी इसी तरीके से रोटेट होती है, इसी रूल पे रोटेट होती है कि यह जो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन हो गई, यह डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो गई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड वही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अभी हमने पढ़ा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होगा जिसमें करंट जाने पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इधर से ये, इधर से ये, इधर एक फोर्स जनरेट होगा। क्योंकि हमने वहाँ सिस्टम लगा के रखा है कि फोर्स जनरेट होगा तो वो गोलाई में ही घूमेगा, तो वो गोल गोल घूमता है। अगर ध्यान दीजिए
कभी वो सिस्टम ढीला है, आपने चला दिया तो तुरंत वो वहाँ से निकल करके ऊपर की ओर उड़ता है, भागता है, जो आपका फैन है। तो इस तरीके से यह आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के कारण ही जो आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सर्कुलर फॉर्म में घूमता है और उसका यूज हम लोग करते हैं। तो आज आप लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। आज के लिए इतना है।